बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने अपने तजिए में कहा कि मोदी ताकतवर वजीर-आज़म मौशी तरक्की के साथ। मेरे ऐसे मन में हो रहा था कभी आएंगे, आखिर आ गए हैं और हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मुमकिन है कोई मोदी आए आगे? मोदी अच्छा है बुरा है ये एक और बहस है। वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। India could be $55 trillion economy by 2047 with 8% growth. IMF के ऑफिशियल का ये कहना है। लेकिन अब जो है ये पता चल रहा है कि IMF के साथ हमारे मामलात हैं ही नहीं। मतलब ये नहीं कि अच्छे हैं बुरे हैं, वो असल में कहीं हैं ही नहीं, इस वक्त वो खला में है। दूसरी खबर ये है कि IMF के डेप्यूटी डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने ये कहा है कि इंडिया कुड बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ पे है मामला IMF के साथ। मतलब IMF के साथ जो हमने अगले 37 महीनों में उनसे कुछ 6-7 अरब डॉलर लेने थे। और तीसरी खबर ये है कि IMF का $7 बिलियन का लोन पाकिस्तान के लिए डिले हो चुका है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे जमहूरियत का पहिया कभी रुका ही नहीं है, और दूसरा हाइब्रिड सिस्टम्स नहीं है, और तीसरा अभी सबसे बड़ा तड़का जो लगाया गया है वो नेशनलिज्म का है, वो मोदी साहब। Well, I'm very happy that Prime Minister Modi is coming to our country. नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि पता है कि मोदी जी इस समय पोलैंड के दौरे पे हैं, और वहाँ पे जो पोलैंड के लोगों ने और जो इंडियन कम्युनिटी के लोगों ने जिस तरह से मोदी जी का वेलकम किया है और जिस तरह से भारत माता की जय के नारे लगे हैं, पूरा पोलैंड जो है वो भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा है। और ये देखकर पाकिस्तान को और पाकिस्तानी मीडिया को काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लगी है। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। दो राइवल्स जिनको कहा जाता है, दो पड़ोसी जिन कंट्रीज़ को कहा जाता है, और दो पड़ोसी हैं भी, राइवल्स हैं या नहीं, राइवलरी जो होती है वो तो बराबरी के लेवल पर होती है, लेकिन फिर भी ये राइवलरी चलती रहती है पाकिस्तान और भारत के बीच। पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन जो इकोनॉमी में राइवलरी बल्कि कंपटीशन होना चाहिए, उस कंपटीशन में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। गो कि इसके मुतालिक हमें बहुत अच्छे तरीके से इल्म भी है कि कौन इकोनॉमी में आगे है, लेकिन जो दो बड़ी खबरें हैं दुनिया की, ये इकोनॉमी की इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, तो इसके ऊपर बात किए लेते हैं। पहली खबर ये है कि इंडिया कुड बी $55 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047 विद 8% ग्रोथ। IMF के ऑफिशियल का ये कहना है। दूसरी खबर ये है कि IMF के डेप्यूटी डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने ये कहा है कि इंडिया कुड बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। और तीसरी खबर ये है कि IMF का $7 बिलियन का लोन पाकिस्तान के लिए डिले हो चुका है। उसकी अप्रूवल का जो एजेंडा में इस महीने में शामिल नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे $55 ट्रिलियन इकोनॉमी पर। ये किसने कहा है, पहले आपको ये बताते हैं। IMF के ऑफिशियल हैं और उनका ये कहना है कि सुब्रमण्यम, उनका ये कहना है कि इंडिया जो है वो इकोनॉमी $55 ट्रिलियन पर पहुंचेगी बाय 2047 if the country is able to register an average real growth rate of 8% in the coming years, with average inflation remaining around 5%, said Krishnamurthy Subramaniam, Executive Director IMF। कृष्णामूर्ति जो कह रहे थे, तो मैं आपको ये सुनाई देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। India to be a $55 trillion economy in 2047 when India turns 100. I'm sure many of you will find this goal audacious, but I'll hopefully in the next 10 minutes and then during questions I can convince you that this is achievable. This is achievable। उन्होंने कहा कि क्योंकि ठीक है ना, इसके पर सवाल हम कर सकते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं है, ये मुश्किल काम है बहुत, लेकिन इसके ऊपर कृष्णामूर्ति ने जो कुछ एग्जाम्पल्स दी, उसके अंदर उनका ये कहना था कि जब हम कुछ कंट्रीज़ की एग्जाम्पल देखते हैं तो उसमें जापान 1970s में उनकी जो इकोनॉमी थी, तो अगले जब 2 डेकेड्स में हम देखते हैं तो जापान की इकोनॉमी
25% ग्रो करती है और 25% ग्रोथ के साथ वो उस लेवल पर पहुंच जाती है जहां पर ये कहा जाता है कि ये अचीव करना बड़ा मुश्किल था। एक उन्होंने जापान की एग्जाम्पल दी, फिर उन्होंने दूसरी एग्जाम्पल चाइना की दी। उन्होंने कहा कि 1990s में चाइना की जो इकोनॉमी थी, तो अगले कुछ डिकेड्स में हमने ये देखा कि वो 22% की ग्रोथ के साथ वहां पर पहुंच गई, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये अचीवेबल नहीं है। फिर उन्होंने थर्ड एग्जाम्पल इंडिया की दी। उन्होंने कहा इंडिया की इकोनॉमी 2020s में जब हम देखते थे जहां पर थी, यानी कि आप अब से जो है वो 2024 ये है, तो आप 2020 में अगर देखें कहाँ पर थी और उससे चंद साल पहले कहाँ पर थी, तो फिर उसके बाद इस वक्त जहाँ पर है, उन्होंने कहा कि ये अचीवेबल है, इंडिया के लिए भी ये अचीवेबल है। जिस तरीके से जापान ने अपनी इकोनॉमी को 25% ग्रोथ के साथ वहाँ पर पहुँचा दिया, चाइना ने 22% ग्रोथ के साथ, यानी 22% वो इतना रेशो के साथ वो आगे बढ़ी। तो इसी तरीके से जो इंडिया है वो भी, उसके लिए ये टारगेट अचीवेबल है। तो उनका $55 ट्रिलियन इकोनॉमी, $55 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया की बन सकती है बाय 2047। ये कहना है IMF के ऑफिशियल का, और उन्होंने जैसा मैंने आपको बताया कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये वाली बात बताई है। लेकिन हम 2047 तक क्यों रहे, हम जरा उससे पहले आ जाते हैं। हम 2047 कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ठीक है जी। तो हम बात कर लेते हैं 2027 की। 2027 में क्या होने जा रहा है ये बताई है गीता गोपीनाथ, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। गीता गोपीनाथ का ये कहना है कि इंडिया कुड बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ दिस वर्ल्ड बाय 2027। 2027 में भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन सकता है दुनिया